अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर क्लास 9 के फिजिक्स न्यूमेरिकल्स हम हल करेंगे। इस चैप्टर की न्यूमेरिकल थोड़ी लेंथी है तो इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम 8.1 से लेकर 8.3 तक हल करेंगे, फिर दूसरी वीडियो में बाकी 3 न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। तो न्यूमेरिकल हमारे पास पहले कुछ इस तरह है। पहला है हमारे पास perform the temperature conversion. Temperature difference in the body surface temperature of body is normally about 7 degrees centigrade lower than the internal temperature. इस क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट्स दिए हैं, ए और बी, और इस दोनों में हमने कन्वर्जन करनी है। तो टेम्परेचर डिफरेंस का बता रहा है कि बॉडी के जो इंटरनल और एक्सटर्नल का डिफरेंस है वो 60 डिग्री का है। लोअर देन द इंटरनल टेम्परेचर, एक्सप्रेस द टेम्परेचर डिफरेंस इन केल्विन इन फ़ारेनहाइट डिग्रीज। ये टेम्परेचर डिफरेंस आपने केल्विन और फ़ारेनहाइट डिग्रीज में कन्वर्ट करके लिखनी है और ये बतानी है। अच्छा, दूसरा जो पार्ट है वो दूसरे पार्ट में हम हल करेंगे, फिर पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे फिर हल करेंगे। तो अब पहले पार्ट को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं और इसकी जो है वो डेटा निकालते हैं। तो गिवन डेटा में हमारे पास जो सबसे पहले हमें गिवन है वो हमारे पास इसमें टेम्परेचर है जो कि हमारे पास बनती है। अच्छा, तो पहले हमारे पास टेम्परेचर गिवन है डिग्री सेंटीग्रेड में। अच्छा, इन्होंने टेम्परेचर नहीं दिया है, ये कहता है कि बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल टेम्परेचर में 60 डिग्री का फ़र्क होता है। तो टोटल टेम्परेचर हमारे पास इंटरनल जो है वो उसको हम T1 का नाम देते हैं, और आपको पता है कि ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, और जो इंटरनल है वो हमारे पास T2 का नाम देते हैं, और वो टेम्परेचर हमारे पास क्या है 37 से हम 7 माइनस करेंगे, इन्होंने बताया है, तो वो हमारे पास बनता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन्होंने बताया है कि यही टेम्परेचर का जो डिफरेंस है आपने इन डिफरेंस को दोनों में यानी डेल्टा टी केल्विन में भी बताना है जो टेम्परेचर डिफरेंस है, और डेल्टा टी आपने बताना है फ़ारेनहाइट में भी जो इनका डिफरेंस है। तो हमने इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह हल करना है कि पहले हम इसकी जो है दोनों को 37 और 30 को केल्विन में चेंज करेंगे, और फिर इसको हम इसकी डिफरेंस हम बताएंगे, फिर इसी तरह दोनों को हम फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे और इसकी हम डिफरेंस बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो हम इसमें चेंज कर लेते हैं। ए नंबर का ये हमारे पास है। तो डेल्टा टी हम पहले कन्वर्ट करते हैं, टेम्परेचर T1 जो है वो हमारे पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको आपने केल्विन में किस तरह लिखना है? केल्विन में हम इस तरह लिखते हैं, आपको पता है इसके लिए हमारे पास फार्मूला है T1 एंड डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारे पास 1 होगा, और इसके साथ हम जमा करेंगे 237 केल्विन। तो इसको जमा करने से जो हमारे पास पहला आता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में हमारे पास बनता है 310 केल्विन। इस तरह हम दूसरा करेंगे जो हमारे पास 30 है, टी केल्विन इज इक्वल टू, इसके साथ हम जमा करेंगे 30 प्लस 237, तो ये दूसरा हमारे पास बनता है 303, इससे 303 केल्विन हमारे पास ये बन जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इसकी डिफरेंस मालूम करनी है। डिफरेंस हम किस तरह मालूम करेंगे? डेल्टा टी एंड केल्विन इज इक्वल टू, दूसरे से पहला जो है वो माइनस कर लें, T1 माइनस T2, वो हमारे पास क्या है 310 माइनस 303। तो डेल्टा टी एंड केल्विन इज इक्वल टू हमारे पास कितना बनता है? ये 7 केल्विन बनता है। एक हमारे पास आ गया। अब दूसरा इसमें इसी तरह हमने फ़ारेनहाइट का करना है, लेकिन ये इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो थोड़ा चेंज है। वो फार्मूला हमारे पास किस तरह है? फ़ारेनहाइट 1 जो है वो हमारे पास, यानी पहले टेम्परेचर 37 डिग्री को फ़ारेनहाइट में इस तरह चेंज करेंगे कि इसके लिए हमारे पास फार्मूला है 9/5 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो इसमें पहले वाला आपने डालना है, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड 9/5 मल्टीप्लाइड 37 प्लस 32। अगर ये इसके साथ ख़त्म होता है तो ख़त्म कर ले, नहीं तो सामने मल्टीप्लाई कर ले, 5 के ऊपर डिवाइड कर ले, और फिर 32 के साथ जमा कर ले। तो इससे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 98.6
फ़ारेनहाइट, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट बनती है। इसी तरह दूसरा काम हम मालूम करेंगे 9/5 मल्टीप्लाइड, यहाँ पे दूसरा हम टेम्परेचर डालेंगे जो कि हमारे पास 30 है और इसके साथ हम जमा करेंगे 32 को। 5 और 1 5 6 ये बनता है, 6 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर 32 जमा कर ले तो ये दूसरा फ़ारेनहाइट में यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो फ़ारेनहाइट में हमारे साथ बनता है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दो हमारे पास मालूम हो गए। अब इनकी डिफरेंस हमने मालूम करनी है इन फ़ारेनहाइट। इसी तरह कर लें फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 1 माइनस टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 2, इससे माइनस कर ले तो ये हमारे पास बनता है 90, जो हमने पहले मालूम करिया था 98.6 माइनस 86, तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी बनती है तकरीबन जो है वो 13 फ़ारेनहाइट बनती है, जो कि टोटल हमारे पास तकरीबन 13 फ़ारेनहाइट बनती है, 13 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हमारे पास डेल्टा टी फ़ारेनहाइट के लिए हो गया। अब हम आते हैं दूसरे इसकी तरफ। ये दूसरा हमारे पास इसका जो क्वेश्चन है इसको आप देख लें। इसकी बी नंबर का है ब्लड स्टोरेज। ब्लड स्टोर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड लास्ट सेफली फॉर अबाउट 3 वीक्स। अगर हम ब्लड को 4 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टोर कर ले तो ये 3 हफ्तों तक सही रहता है। वेयर इज ब्लड स्टोर एट -160 डिग्री लास्ट फॉर 5 ईयर। और जब इसी ब्लड को हम -160 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर कर ले तो ये 5 साल तक महफूज रहता है। एक्सप्रेस बोथ टेम्परेचर्स ऑन फ़ारेनहाइट इन केल्विन स्केल। इन दोनों को आपने फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल पर बताना है कि ये हमारे पास कितनी बनती है। तो सबसे पहले इसकी डेटा लिख लें। टेम्परेचर T1 जो है वो हमारे पास 4 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है और टेम्परेचर T2 जो है वो -160 डिग्री गिवन है। इन दोनों को हमने T1 को भी हमने केल्विन में बताना है और T2 को भी केल्विन में बताना है। T1 इन केल्विन ये मालूम करना है, T2 इन केल्विन ये भी बताना है। फिर यही दोनों आपने फ़ारेनहाइट डिग्री में बताना है। T1 और T2 दोनों को आपने फ़ारेनहाइट में बताना है। क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब इसकी बढ़ते हैं। तो इसके लिए फार्मूला है T1 केल्विन को किस तरह हम करेंगे, T1 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 इसके साथ जमा कर ले तो T1 इन केल्विन इज इक्वल टू 4 प्लस 273, तो ये हमारे पास बनता है 277। ये हमारे पास केल्विन में आ गया। अब दूसरे को हम करते हैं T2 की इज इक्वल टू T2 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, तो इसको आप जमा कर ले। ये हमारे पास क्या आता है, दूसरा जो है हमारे पास -162 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसके साथ जमा करेंगे 273, तो 273 से अगर 160 चला जाए तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आती है तकरीबन ये हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हमारे पास आती है 113 केल्विन। ये हमारे पास दूसरा हो गया, ये इसका पहला, ये इसका दूसरा। अब इन दोनों को हमने फ़ारेनहाइट में करना है, तो फ़ारेनहाइट के लिए वही फार्मूला यूज़ होता है, T1 इन फ़ारेनहाइट डिग्री इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड विच इज इक्वल टू 4 और इसके साथ हम जमा करेंगे 32 को। अगर आप इसको 49 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 के ऊपर डिवाइड कर ले और फिर 32 जमा कर ले तो ये हमारे पास बनता है इसकी टोटल जो वैल्यू हमारे पास बनती है वो बनती है तकरीबन, तो इसकी वैल्यू बनती है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो बनती है 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसी को हम करते हैं दूसरे टेम्परेचर को -160 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में कितना बनता है, उसके लिए भी यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, 9/5 मल्टीप्लाइड बाय -160 प्लस 32, तो ये दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे। ये सी वैल्यू हमारे पास तकरीबन
515 और 5315 और 15 और 52 ये 32 आता है। अब 32 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। T2F यानी दूसरा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में ये हमारे साथ बनता है 32 को -32 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -288 आता है और +32 इससे माइनस कर लें 32 को और जवाब हमारे पास माइनस में आएगा तो -160 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में हमारे पास बनता है -256 डिग्री फ़ारेनहाइट। होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर किसी भी पोर्शन की आपको समझ नहीं आती तो प्लीज़ दोबारा रिवाइव कर ले, दो तीन दफ़ा देख ले तो आपकी समझ आ जाएगी। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कुछ इस तरह है। कंसिडर अ मीटर स्टिक कंपोज्ड ऑफ प्लेटिनम, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर प्लेटिनम इज 8.8 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 पर केल्विन। ये कहता है कि एक मीटर स्टिक यानी 1 मीटर की प्लेटिनम स्टिक है और इसकी कोएफिशिएंट गिवन है और ये कहता है बाय व्हाट अमाउंट डज द लेंथ ऑफ दिस मीटर स्टिक चेंज इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 1 केल्विन। इसकी लेंथ में कितनी चेंजेस आएगी जब इसकी टेम्परेचर हमारे पास 1 केल्विन बढ़ेगी। तो क्वेश्चन हमारे पास इसकी जो डेटा है हम इस तरह लिख लेते हैं। पहले इन्होंने इसकी लेंथ दी है, जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है वो हमारे पास बराबर होगी 1 मीटर की, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये 1 मीटर स्टिक है तो ये हमारे पास 1 मीटर है। अल्फा यानी इसकी जो कोएफिशिएंट है हमारे पास वो 8.8 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 पर केल्विन है और इसकी जो टेम्परेचर चेंज है वो इन्होंने 1 केल्विन दिया हुआ है। और क्या मालूम करना है, हमने चेंज इन लेंथ मालूम करनी है। तो आपको पता है इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला यूज होता है वो है हमारे पास कोएफिशिएंट इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट डेल्टा टी। क्योंकि हमने इसमें डेल्टा एल मालूम करना है तो ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये फार्मूला मॉडिफाई होकर इस तरह बन जाएगा। कोएफिशिएंट, ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तीनों की वैल्यू लिख लें। जो हमारे पास इसकी वैल्यू है वो 8.8 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 है, ओरिजिनल लेंथ 1 है और चेंज इन टेम्परेचर भी 1 है। तो यही हमारे पास इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास वैल्यू आती है वो 8.8 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 मीटर होगी। इसकी लेंथ 1 टेम्परेचर अगर इसकी लेंथ जो है ओरिजिनल 1 है और चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास 1 केल्विन है तो इसमें जो चेंजेस आएगी वो भी हमारे पास इसी के 8.8 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 मीटर के बराबर होगी। अब हमने मालूम करना है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और इसी पोर्शन में हम यही एक क्वेश्चन हल करेंगे और बाकी दूसरे पोर्शन में हम हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह है। A railway line made of iron is 1200 किलोमीटर लॉन्ग एंड इज लेड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। रेलवे लाइन है, पटली है और वो 1200 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये अभी इसकी टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। बाय हाउ मच विल इट कंट्रैक्ट इन विंटर विद टेम्परेचर फॉल्स टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्दियों में जब ये सुकड़ के कंट्रैक्ट हो जाएगी तो इस टेम्परेचर हमारे पास जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये कितना कंट्रैक्ट होती है, इसकी लेंथ में कितनी कमी आती है वो आपने मालूम करनी है। बाय हाउ मच विल इट एक्सपेंड व्हेन द टेम्परेचर राइजेस टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड इन समर। और जब गर्मियों में इसकी लेंथ में इजाफा होगा, जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो इसमें कितना इजाफा होगा वो आपने मालूम करनी है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर आयरन के लिए कोएफिशिएंट जो है वो गिवन है, ये हमारे पास है। तो इसमें हमने दो चीजें मालूम करनी है। चेंज इन लेंथ 2 दफा हमने मालूम करनी है 2 अलग अलग टेम्परेचर के साथ। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ लिखते हैं जो कि हमारे पास गिवन है, जो कि इसकी ओरिजिनल लेंथ है वो 1200 किलोमीटर है। हमने इसमें को मीटर में चेंज करना है तो ये 1200 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 मीटर बन जाएगा और इसको भी पॉइंट जो है इधर ले आए तो ये हमारे पास बन जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 मीटर। ये इसकी ओरिजिनल लेंथ हो गई। पहली जो टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम ओरिजिनल टेम्परेचर का नाम देंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड।
इसके बाद जो है वो हमारे पास क्या गिवन है, इसकी कोएफिशिएंट गिवन है जो कि बराबर है 12 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 पर केल्विन गिवन है। अब इसके बाद जो है इन्होंने दो टेम्परेचर दी है, इसको हम नाम देंगे टेम्परेचर T1 जो कि चेंज है वो हमारे पास 15 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है, और दूसरा इन्होंने दी है 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो गर्मियों बढ़ के बड़ा हो जाता है। अब इसके मुताबिक हम दो जो है मालूम करेंगे, दो चीज़ें मालूम करेंगे। दो टेम्परेचर हमारे पास डेल्टा 1 और डेल्टा 2 आएगा। इसके लिए डेल्टा 1 हमारे पास हो जाएगा, पहले टेम्परेचर से T1 से हम माइनस करेंगे ओरिजिनल टेम्परेचर को, जो कि हमारे पास बनती है 15 माइनस 25 जो कि हमारे पास -10 डिग्री सेंटीग्रेड आता है, और यही इसकी जो है हमारे पास केल्विन में भी होगी, वो हमारे पास -10 केल्विन बन जाएगी। अब दूसरा टेम्परेचर हम मालूम करते हैं, वो हमारे पास टेम्परेचर 2 इज इक्वल टू 2 माइनस ओरिजिनल टेम्परेचर विच इज इक्वल टू 40 माइनस 25, और ये हमारे पास प्लस 15 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है, और यही हमारे पास केल्विन में भी बनता है, ये हमारे पास 15 केल्विन है। अब इसी के मुताबिक हमने चेंज इन लेंथ 1 और चेंज इन लेंथ 2 मालूम करनी है। चेंज इन लेंथ 1 और ये हमने मालूम करना है, और चेंज इन लेंथ 2 ये हमने मालूम करनी है। तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला यूज होता है वो आप लोगों को पता है, अभी हमने क्वेश्चन में यूज किया। डेल्टा एल इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर होता है, कोएफिशिएंट और ओरिजिनल लेंथ, और तीसरा हमारे पास डेल्टा टी। तो डेल्टा L1 के लिए हम पहले डेल्टा T1 को लेंगे। डेल्टा L1 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T1। इसकी वैल्यू पुट कर ले, डेल्टा L1 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 है, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल लेंथ को जो कि 1.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 है, और इसके साथ टेम्परेचर को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास -10 डिग्री -10 केल्विन है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास वैल्यू आती है वो लेंथ हमारे पास आता है -144 मीटर। ये माइनस साइन ये शो करती है कि इसमें हमारे पास जो है विंटर में कंट्रैक्ट आया है। विंटर में कंट्रैक्ट मतलब ये सुकड़ कर इसकी लेंथ जो है वो कम हो गई है, तो ये -144 आता है। अब दूसरा भी इसी तरीके से मालूम करेंगे, वो हमारे पास डेल्टा L2 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ओरिजिनल लेंथ डेल्टा T2। इसकी वैल्यू पुट कर लें तो डेल्टा L2 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 है, ओरिजिनल लेंथ जो है 1.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 मीटर है, और दूसरा जो लेंथ है वो +15 है। तो ये हमारे पास इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आती है वो है 216 मीटर। गर्मियों में जो है वो हमारे पास समर में इसमें जो हमारे पास एक्सपेंशन होती है वो 1200 किलोमीटर के साथ 216 किलोमीटर, ये और भी इजाफा इसमें हो जाएगा। होप आप लोग को समझ आया होगा। बाकी जो 3 क्वेश्चन रहते हैं वो अगले पार्ट्स में हम हल करेंगे। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मज़ीद वीडियो के लिए अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कर ले या व्हाट्सएप कर ले। थैंक यू, वस्सलाम।